हेलो एवरीवन, आज है 12 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। 240 रुपए से भी ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी रफ्तार हमें यहाँ पर देखने को मिली है पिछले कुछ हफ्तों में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या जिस लेवल पर शेयर ट्रेड कर रहा है वो खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन लोगों ने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या चांसेस हो सकते हैं यहाँ पर, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं मदरसन सूमी की। 240 का शेयर आज भी हल्की सी तेज़ी यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली है। और पिछले एक महीने में अगर देखें तो एक महीने में तो भैया शानदार रौनक बनी है यहाँ पर। तकरीबन 14 से 15% का ग्रोथ है। लेकिन एक चीज आप देखिए, यहां पर भी 212% तेजी बनी, थोड़ा टूट गया, वापस तेजी बनी, टूट गया, वापस तेजी बनी। हो सकता है कि एक दो दिनों बाद वापस ये टूट जाए पहली बार की तरह, लेकिन टूटने के बाद दोबारा दौड़ने के लिए तैयार भी होगा। तो उस चीज को याद रखिएगा। यहां पर एक साल में अगर देखे तो पिछले एक साल के अंदर मदरसन सूमी ने पैसा डबल से भी ज्यादा बना कर दिया है। 105 रुपए का शेयर था ये। तेजी आई, देखिए टूट गया, फिर तेजी आई, फिर टूट गया, फिर तेजी आई, फिर टूट गया। अब दोबारा दौड़ने की कोशिश कर रहा है। एक सर्टन लेवल पर पहुंचने के बाद यहां पर भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और मेरे हिसाब से 245 का जो लेवल है वो इनके लिए एक बड़े रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। वहां पर से ये हर बार टूटा है, पिछली बार भी टूटा था। तो मेरे हिसाब से 245 का लेवल एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। वो अगर उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा तो दोबारा शायद 230 225 तक के भी आपको नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 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 वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप बेच के निकल जाओ। अगेन ये वो शेयर है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ट्रेडिंग नहीं। और क्यों मैं कहता हूँ वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 76,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम भी तकरीबन 50 लाख के अराउंड इसके देखने को मिल रहे हैं। मदरसन सूमी की अगर हम बात करने जाए तो भैया एरोस्पेस सेगमेंट में कंपनी घुसी हुई है। और उसको लेकर भैया उन्होंने जो CIM टूल्स को जो खरीदारी करी है वो भी बहुत बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं कि अच्छी बात यहां पर यह है कि रिकवरी होप्स नॉन ऑटो शेयर आर पॉजिटिव फॉर मदरसन सूमी। देखिए मदरसन सूमी की मैं बात करूं तो भैया कंपनी मेन जानी जाती है अपने ऑटो पार्ट्स के लिए, मतलब जो इनका मेन ऑटो एंसिलरीज का बिजनेस है उसके लिए। लेकिन आपको पता हो तो मैनेजमेंट ने 3-4 महीने पहले जो कमेंट्री करी थी उसके बारे में मैंने वीडियो बनाकर बताया भी था कि कंपनी कोशिश कर रही है कि भैया अपने नॉन ऑटो का जो सेगमेंट है, बिजनेस का जो सेगमेंट है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि 25 से 30% का रेवेन्यू वहां से वो लोग लेकर आए। तो अगर ऐसा करने में कंपनी कामयाब होती है, और डेफिनेटली होगी भी, क्योंकि कंपनी ने एक बड़ी एक्विजिशन के साथ इस चीज को क्लियर कर दिया है कि भैया हम इस दिशा में काम करने वाले हैं और अच्छा खासा पैसा बनाने वाले हैं। और देखिए दूसरी बात यहां पर यह भी है कि ऑटो एंसिलरीज की मैं बात करने जाऊं तो देखिए तो ये कंपनी क्या, और इवन ये पूरा सेक्टर ही मुझे पसंद आता है। रीजन ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है। लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदना पसंद करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में भैया ऑटो पार्ट्स के लिए उनको ज़रूरत पड़ेगी ऑटो एंसिलरीज कंपनियों की, जो कि मदरसन सूमी है ही यहाँ पर, और दिग्गज कंपनी है ये इस सेक्टर की। यहाँ पर अगर हम देखें मदरसन सूमी के बारे में तो कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड भी पे कराए, 1 रुपये 50 पैसे का ये डिविडेंड पे कराए। हालांकि आप कुछ लोगों को ये कम लगेगा और शायद थोड़ा बहुत कम भी है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें एक और चीज तो ICICI डायरेक्ट ने मदरसन सूमी में खरीदारी करने की सलाह दी है, तो 280 का टारगेट दिया है। अगेन मैं आपको बता दूं कि जो टारगेट्स होते हैं वो एक साल के टारगेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये मत मानिएगा कि अच्छा एक महीने में अचीव हो जाएगा, नहीं होने वाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं और 18% लोग होल्ड करने की। बेचने की सलाह कोई भी नहीं दे रहा है यहाँ पर, कोई नहीं दे रहा है, और मैं भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अच्छे टारगेट्स है, 270 के टारगेट है, 280 के टारगेट है, 285 के टारगेट है, 300 तक के भी टारगेट देखने को मिल रहे हैं मदरसन सूमी के। और तो और अगर हम देखें कंपनी के बारे में तो रेवेन्यू में अच्छा उछाल था। हालांकि 2 सालों में रेवेन्यू थोड़ा बहुत नीचे आया है, लेकिन कोई उतनी बड़ी भी गिरावट मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो कोरोना काल में पूरा का पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुका था, सब कुछ बंद था और गाड़ियां तो भैया कोई यूज ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बिजनेस थोड़ा बहुत मंदा पड़ेगा। लेकिन कंपनी मुझे पसंद क्यों आती है, आप इनके बोनसेस देखिए।
अपने इन्वेस्टर्स को खुश करती है भैया ये कंपनी। 2018 में इन्होंने बोनस दिया, 17 में दिया, 15 में दिया, 13 में दिया, 12 में दिया। तो बहुत ही शानदार बोनसेस कंपनी प्रोवाइड करती है और शायद चांसेस है कि इस साल नहीं तो अगले साल कंपनी बोनस देगी। और दूसरी बात, डीमर्ज भी होने वाली है। इसका जो डोमेस्टिक हार्नेसिंग का जो बिजनेस है वो डीमर्ज होगा। अप्रूवल भैया 6 महीने पहले ही मिल चुका है इन सबको, लेकिन होता है ना भैया प्रोसेस, बड़ी कंपनी में प्रोसेस होता है लंबा, हर प्रोसेस में टाइम लगता है। तो बिल्कुल वैसा ही है, टाइम लग रहा है। और कितना टाइम लगेगा अभी तो ये कहना मुश्किल है, ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे सर कब होगा ये डीमर्ज, तो अगेन डीमर्ज होगा ये पक्का है। कब होगा ये मैनेजमेंट को ही पता है, ठीक है। इवन शायद मैनेजमेंट को भी नहीं पता होगा अभी तक तो, ठीक है। डिसीजन होंगे, बातचीत होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन हाँ, बोनस का बादशाह है ये शेयर। जहां हम बोनस की बात करते हैं हमारे जहन में विप्रो नजर आता है, इन्फोसिस नजर आता है, हमारे जहन में एचसीएल टेक नजर आता है, हमारे जहन में और कई सारी कंपनी आती है। लेकिन मदरसन सुमी लोगों को शायद अभी पिछले कुछ दिनों में ही पता चली होगी या फिर कुछ महीनों में पता चली होगी। लेकिन मेरे हिसाब से मदरसन सुमी लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है। यहां पर अगर खरीदारी करी है तो पहली चीज बेचिएगा मत इसको। और ऐसा नहीं कि तेजी आ गई तब जाके मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ना 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 ना। जब शेयर पिछले साल कोरोना काल में 55 रुपए से भी नीचे टूट गया था, 50 रुपए के आसपास घूम रहा था ये पिछले साल, तब भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे कि भैया खरीदो, ये दिग्गज कंपनी है, इसको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इंडिया के बाहर इनके बिजनेसेस फैले हुए हैं, ये मैंने आपको तब भी कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूं कि देखो यहां पर गिरावट आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। अगर आप चार्ट देख लो तो क्लियर इंडिकेशन देता है ये बड़ी रफ्तार के बाद नीचे दौड़ गिरता है, ये रफ्तार दिखाता है, टूटता है। 15-20% की गिरावट तो ये ऐसे ही आपको दे देगा आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन वहां पर फिर पैनिक नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, पैनिक कर जाते हैं, बेच देते हैं। तो पैनिक मत करिए, बने रहिए यहां पर, होल्ड करिए, क्योंकि पता है ये लॉन्ग टर्म का बेहतरीन शेयर है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। देखिए हमेशा ये चीज करिए कि आप पहले कंपनी को एनालाइज करिए, किसी भी कंपनी को एनालाइज करिए, फंडामेंटली स्ट्रांग है, खरीदारी करिए, फिर भरोसा रखिए उसके ऊपर, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा स्कैम निकल आए उसके अंदर, ठीक है। जब तक सब कुछ सही है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कोई भी शेयर, लेकिन एंड ऑफ द डे वो ऊपर की तरफ ही दौड़ेगा कुछ सालों बाद, अगर आप देखोगे तो रिटर्न के वाइज। यहां पर देखा जाए तो 73 का इसका पी है और 75% एनालिस्ट कहते हैं खरीदो 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 खरीदो। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से तो अच्छा इसने रिटर्न दिया ही है, ठीक है। खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग इसका नजर नहीं आ रहा है। मदरसन सुमी अगेन मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर है तो शायद थोड़ा बायस आपको लग सकता है, तो मैं यही कहूंगा कि अपनी रिसर्च खुद से करिए आप यहाँ पर कि आपको यहाँ पर बाइंग करनी है कि नहीं। और दूसरी बात, शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग तो है ही, ठीक है, लेकिन साथ साथ एक बड़ी रफ्तार के बाद एक बड़ी गिरावट भी दिखाएगा और ये बड़ी रफ्तार ऑलरेडी दिखा चुका है। 200 रुपए के आसपास से 240 245 तक पहुंचा है, तो शायद हो सकता है कि 250 रुपए पर पहुंचने के बाद शायद इसके हाथ पैर फूलने लगे। और दूसरी बात, अगेन मैं डिस्क्लेमर हर बार दे रहा हूं कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाईस पे बैठा हुआ है। दिवाली तक मुझे लगता है कि तेजी शायद रहेगी, लेकिन दिवाली के बाद आपको एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। शायद मार्केट, पूरा मार्केट जो है वो 10 से 12% तक टूट सकता है, ठीक है। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, ये डेफिनेटली बहुत ऊपर दौड़ चुका है, ये बहुत ज्यादा दौड़ चुका है, सारे शेयर बहुत ज्यादा दौड़ चुके हैं। तो ये एक सर्टेन पॉइंट होगा जहां पर भैया बबल फटेगा ये, ठीक है। लेकिन वहां पर फिर डरना नहीं है। अगेन मैं कह दूं, पिछले साल कोरोना काल में जो लोग डर गए थे, बेच के निकल गए थे, उन लोगों ने शायद एक बड़ा और अच्छा मौका गवा दिया था। तो मैं यही कहूंगा कि हर गिरावट पे बाइंग के मौके मिलने वाले हैं आपको आने वाले वक्त में। पैसा बचा के रखिएगा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करिएगा, कंजूस बन के काम करिए। अभी मार्केट में ज्यादा पैसा जेब से मत निकालिए, धीरे धीरे पैसा निकालिए। अभी के लिए फ्रेश बाइंग की मैं बात कर रहा हूं, धीरे धीरे पैसा जेब से निकालिए, एक साथ निकालने की जरूरत अभी नहीं है। थोड़ा पैसा बचा के रखिए। दिवाली से पहले अगर उम्मीद करते कि ना ही हो भैया, किसी की दिवाली खराब ना ही हो, लेकिन दिवाली के बाद तो भैया शायद थोड़ी बहुत हो सकती है मार्केट में करेक्शन, तो प्रिपेयर्ड रहना भी अभी से जरूरी है।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मदरसन सूमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।